नमस्कार साथियों, सीवीबी के लाइट गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं और सभी के जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। जिनका जवाब कमेंट में ही देने लायक होता है उनका कमेंट में ही जवाब मिल जाता है, लेकिन जिनका डाउट होता है कुछ और संबंधित तो उसको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कमेंट किए थे कि सर ये बताइए कि जो फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने से लेकर पूरा कॉलेज में एडमिशन तक पूरा प्रोसेस बता दीजिए, क्या क्या करना पड़ता है और कैसे एडमिशन होता है, पूरा डिटेल में समझा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में 100% सही सटीक जानकारी के साथ दोस्तों आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे। इसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं आपको जो है डाउट या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा भविष्य में कि आपको आईटीआई एडमिशन कराने में कोई दिक्कत हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बड़ी मेहनत से मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब फॉर्म आता है, ठीक है, आईटीआई में जब एडमिशन होता है तो उसका जो है फॉर्म आता है। फॉर्म में नोटिफिकेशन पहले जारी होता है। जो पहला स्टेप है वो है फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन जब आ जाता है, कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, किस प्रकार से आईटीआई में एडमिशन होगा वो पूरा डेट जारी होता है। और फिर इसके बाद जो है आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, दोनों सिचुएशन में आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। बहुत सारे से लोग होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, दोनों में अनिवार्य होता है। इस प्रकार से फॉर्म होता है और फॉर्म आपको फिलअप करने होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म में ही कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और इसके बाद कुछ पेमेंट भी करने होते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं तो फिर इसके बाद एक नया स्टेप ओपन होता है और फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया है कि नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर आप जो है गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ थोड़ा फीस पेमेंट होता है, उसको पेमेंट करने होते हैं। फिर इसके बाद जो है आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से नेक्स्ट प्रक्रिया, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है मनपसंद ट्रेड और कॉलेज का चयन करना, चॉइस करना होता है, ठीक है। जब आप मनपसंद ट्रेड कॉलेज का चयन कर लेते हैं तो फिर इसके बाद जो है आपकी फॉर्म वो कंप्लीट हो जाती है। फाइनली इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्म होता है, फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म रहेगा तभी आगे आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप है वो अगला स्टेप समझते हैं कि फिर आगे क्या होता है। जब लोग फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जब आगे की प्रक्रिया होती है तो फिर इसके बाद आपकी मेरिट तैयार की जाती है, ठीक है। मेरिट तैयार की जाती है आपके 10th के आधार पे, जितना भी आपका परसेंटेज होता है उसी के आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाती है, प्लस आपके कैटेगरी जो है, आपके आरक्षण जो है, आपके ट्रेड, आपके कॉलेज, आपके जो है जिले, हर क्षेत्र के अनुसार, हर कैटेगरी के अनुसार आपका जो है मेरिट तैयार होता है। सिर्फ परसेंटेज के आधार पे नहीं तैयार होता है, उसमें कई प्रोसेस होता है मेरिट तैयार होने में। इसके बाद दोस्तों मेरिट तैयार हो जाती है तब फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका जो है उसमें आगे प्रोसेस होगा। जैसे नाम जब आप चेक करेंगे तो जब नाम आ जाता है तो उसी को सीट अलॉटमेंट कहा जाता है, यानी आपका नाम आने पर आपको सीट अलॉट कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जब सीट अलॉट कर दिया जाता है तो फिर आपको जो है उसमें डेट लिखा होता है, उस डेट को जो है आपको उसी डेट में जो है आपको जाना होता है काउंसलिंग कराने। काउंसलिंग का मतलब होता है जिसमें डॉक्यूमेंट और फीस लेकर जाएंगे, वहां पे आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लेकर जाना होता है और कुछ फीस भी लगते हैं। अलग अलग राज्यों के फीस अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैंने हर अलग अलग वीडियो में अलग राज्यों के फीस के बारे में अपडेट किया है कि क्या क्या फीस लगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब मैंने पिछली वीडियो में अपडेट कर दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों जब काउंसलिंग प्रक्रिया जो है आपकी हो जाती है तो फाइनली जो है आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद जो है फिर आप वहीं कॉलेज में ही पता कर लेंगे कि सर जो है जो क्लास चलेगी वो क्लास कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे यूपी में बात करें, यूपी में जो है लगभग सितंबर में 1 सितंबर के आसपास जो है क्लासेस शुरू होती हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो है टाइमिंग होती है क्लासेस शुरू होने की। तो दोस्तों ये पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, पूरा एडमिशन से लेकर जो पूरा एडमिशन प्रक्रिया है आप ये पूरा देख सकते हैं।
फॉर्म निकलने से लेकर जो है क्लासेस शुरू होने तक मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो उसमें कि आपको समझ में ना आया हो या कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। मुलाकात करते दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।